पॉरीफेरा आर दी ऑर्गेनिजम्स दैट बियर पोर, तो इन्हें बोला जाता है पोर बियरिंग एनिमल्स, पोर बियरिंग एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जिनके सरफेस के ऊपर पोर्स हो। अब ये जो पोर्स होते हैं ये बेसिकली ऑस्टिया होते हैं, तो ऑस्टिया बोला जाता है इन पोर्स को। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फाइलम की, तो इसके अंदर स्पॉन्जेस आते हैं, और स्पॉन्जेस जो होते हैं इन्हें प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर और एनिमल्स बोला जाता है, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। एंड इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर टिश्यूज नहीं होते, तो सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और फैले हुए होते हैं, वहाँ पे कोई भी टिश्यू लाइक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती, ग्रुप ऑफ सेल्स आपको नहीं दिखेगा। एंड देयर इज नो फिक्स्ड शेप, इनकी कोई फिक्स्ड बॉडी शेप नहीं होती, नो फिक्स्ड बॉडी शेप, और ना ही इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता, तो देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी ये सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स नहीं है, दीज आर एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, एसिमेट्रिकल बोला जाता है इन्हें। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इनके अंदर रीजेनरेशन की कैपेबिलिटी होती है, रीजेनरेशन। स्पॉन्जेस जो होते हैं ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मोस्टली मरीन होते हैं, तो मरीन एनवायरनमेंट में ही ये आपको मिलेंगे। रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों मोड से होता है, बट इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या होता है, तो इनकी बॉडी जो होती है उसके अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को बोला जाता है स्पॉन्जोसील। तो स्पॉन्जोसील नाम की इनकी बॉडी के अंदर कैविटी होती है, और ये कैविटी जो होती है ये लाइंड होती है बाय सर्टेन सेल्स जिन्हें कॉलर सेल्स बोला जाता है। कॉलर सेल्स का दूसरा नाम होता है कोएनोसाइट्स। सो कोएनोसाइट्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और हर एक कोएनोसाइट जो होता है वो फ्लैजिलेटेड सेल है, फ्लैजिला उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, तो फ्लैजिलेटेड होते हैं कोएनोसाइट्स। नेक्स्ट एक इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है, तो ये सारे जो भी कॉलर सेल्स होते हैं, इन कॉलर सेल्स के साइड में कहीं बॉडी वॉल जो होती है उसके ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स को ऑस्टिया बोला जाता है। एंड दीज ऑस्टिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन एंड रिमूविंग वेस्ट। तो ऑस्टिया हैं पोर्स, जो हम बात कर रहे हैं पोर बियरिंग एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, और यही है जो फूड और ऑक्सीजन को अंदर लाने में यानी हेल्प करेंगे फूड के इंजेशन में, और इसके अलावा हेल्प करेंगे इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो ऑक्सीजन को अंदर लाने में भी हेल्प करेंगे और वेस्ट का रिमूवल करेंगे। और सारे स्पॉन्जेस जो होते हैं इनके अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, एंडोस्केलेटन, इंटरनल स्केलेटन बोल सकते हो आप, एंडोस्केलेटन एज सच टर्म यहाँ यूज नहीं करते, इंटरनल स्केलेटन बोलते हैं। एंड दिस इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, जो कि होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स, तो स्पॉन्जिन फाइबर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि एंडोस्केलेटन को बनाएंगे। एंड अगर हम पॉरीफेरेंस का एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, तो इसके अंदर आएगा साइकॉन, स्पॉन्जिला जिसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोला जाता है, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया जिसे बाथ स्पॉन्ज बोला जाता है, यू स्पॉन्जिया। तो ये डिफरेंट टाइप के स्पॉन्जेस हैं जो पॉरीफेरा की कैटेगरी से या पॉरीफेरा के फाइलम से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट फाइलम के ब्रीफली हम कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट होते हैं जिन्हें बोला जाता है फाइलम नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया। नाइडेरिया जो होते हैं इन्हें इनका दूसरा नाम होता है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। अब इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो सिलेंट्रेटा की अगर आप बात करो तो इनके पास टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज प्रेजेंट है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट इनके अंदर ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम इज एब्सेंट।
तो टिश्यूज की फॉर्म में बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइज होती है, टिश्यू होता है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब किसी भी प्लेन से कट करो इक्वल ही हाफ्स आएंगे। रेडियली सिमेट्रिकल इन्हें बोला जाता है। इनके अगर बॉडी की फॉर्म्स की बात करो तो इनकी बॉडी जो होती है वो 2 फॉर्म्स शो करती है। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? एक होती है जिसे बोला जाता है पॉलिप, और दूसरी होती है जिसे बोला जाता है मेड्यूसा। दोनों बॉडी फॉर्म्स में क्या फर्क होता है? पॉलिप होती है सिलिंड्रिकल फॉर्म जो कि फिक्स्ड होती है, तो सबस्ट्रेट से फिक्स्ड होती है, कभी भी इधर उधर मूव नहीं करती पॉलिप। बट मेड्यूसा की अगर आप बात करोगे, मेड्यूसा जो होती है ये फ्री लिविंग होती है, या फ्री स्विमिंग बोल सकते हो आप इन्हें, फ्री स्विमिंग होती है। अम्ब्रेला लाइक इसकी बॉडी होती है, जैसी जेलीफिश की होती है, अम्ब्रेला लाइक। और ज़्यादातर ये सिंगली प्रेजेंट होते हैं, बट पॉलिप्स जो होते हैं ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, सिंगली बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर कॉलोनीज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो या तो सिर्फ पॉलिप शो करती हैं, या सिर्फ मेड्यूसा शो करती हैं, या फिर दोनों शो करती हैं। तो अलग अलग टाइप की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, उनकी वेराइटीज अलग अलग होती हैं। And this type of condition where both these stages are found in the single individual, then it is known as polymorphism, या alternation of generation भी बोला जाता है। Polymorphism, different forms of the body, and the presence of these two different forms of the body is known as alternation of generation। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो जैसे प्लांट्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट की फॉर्म में, सिमिलरली यहाँ पे भी क्योंकि 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो बॉडी की प्रेजेंट है, इसीलिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी। इनकी बॉडी वॉल की अगर आप बात करो तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। डिप्लोब्लास्टिक क्योंकि इनके अंदर 2 वॉल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक आउटर होती है जिसे कि बोला जाता है एपिडर्मिस, तो इनके अंदर एक आउटर एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है और इनर गैस्ट्रोडर्मिस प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रोडर्मिस। तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं जो इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और हर एक लेयर जो होती है उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइडोब्लास्ट सबसे कॉमन सेल्स है नाइडेरिया के अंदर, तो इसे देखते हैं। तो सबसे कॉमन सेल्स जो नाइडेरिया के अंदर मिलेंगे उन्हें नाइडोब्लास्ट बोला जाता है, नाइडोब्लास्ट। तो नाइडोब्लास्ट जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? दीज आर स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो डिफेंस वगैरह में हेल्प करते हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो भी मैंने आपको एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस बताया, उनके बीच में, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, मीजोडर्मिस नहीं है, या मीजोडर्म नहीं है, मीजोग्लिया है। तो अनऑर्गेनाइज्ड एक टाइप की लेयर होती है, नॉन सेलुलर लेयर आप इसे बोल सकते हो। तो डिप्लोब्लास्टिक है इसीलिए क्योंकि उनमें सिर्फ 2 ही वॉल लेयर्स हैं, तीसरी नहीं है, मीजोडर्म नहीं है, तो इसीलिए मीजोग्लिया उनके अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर इनकी बॉडी कैविटी की बात करो तो इनकी बॉडी में एक कैविटी होती है, उस कैविटी को बोला जाता है सिलेंट्रॉन। जैसे पीछे हमने स्पॉन्जोसील पढ़ा, वैसे ही यहाँ सिलेंट्रॉन होती है, इसीलिए इनका नाम आता है सिलेंट्रेटा। इनकी बॉडी जो होती है उसमें एक सिंगल ही ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड वेस्ट रिमूवल। एंड इस ये जो ओपनिंग होती है ये ओपनिंग माउथ की तरह एक्ट कर, तो इसे माउथ बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये फूड के इंटेक में और वेस्ट को रिमूव करने में दोनों में ही हेल्प करती है।
अगर इनकी बात करो डाइजेशन की, तो इनकी जो बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है वो दो टाइप के प्रोसीजर से हो सकता है। हाफ एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, जो कि सिलिंड्रॉन के अंदर होता है बॉडी कैविटी के अंदर, और हाफ होता है इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर हाफ कैसे? जो कि प्रेजेंट होता है, वो होता है विद इन दी गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स। तो गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स के अंदर अगर होगा तो उसे इंट्रा सेलुलर बोलेंगे, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है। और अगर सिलिंड्रॉन बॉडी कैविटी के अंदर होगा तो उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि बॉडी के बाहर हो रहा है। अब अगर नाइडेरियंस के हम एग्जाम्पल्स देखें तो इसके अंदर आता है फाइजेलिया, जिसे पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। तो जब वॉर हुई थी तो जो भी पुर्तगाल की आर्मी थी उसके जो मेंबर्स थे वो पानी के, जो भी ओशन होता है उसके अंदर जाके, उनका हेड सिर्फ बाहर होता था, वो फ्लोट करते थे और फिर जो भी पुर्तगाल था उसकी प्रोटेक्शन करते थे वॉर के टाइम पे। तो फाइजेलिया का भी वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिर्फ इसका हेड रीजन होता है जो पानी के बाहर निकला होता है, पूरी बॉडी पानी के अंदर होती है, तो इसीलिए इसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। दूसरा इसमें एग्जाम्पल आता है एडम्सिया का। एडम्सिया क्या है? एडम्सिया होता है जिसे बोला जाता है सी एनिमोन। सी एनिमोन, तो सी एनिमोन इनके एक एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो पेनेट्यूला आता है, जिसे सी पेन बोला जाता है। पेनेट्यूला, सी पेन। इसके अलावा गोर्गोनिया आता है, जिसे सी फैन बोला जाता है। मिएंड्रिना आता है, जिसे ब्रेन कॉरल बोला जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो नाइडेरियंस के होते हैं। तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स और उनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े पॉरीफेरा एंड नाइडेरिया के। अब हम देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स फाइलम। प्लेटीहेल्मिन्थ्स फाइलम। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अब प्लेटीहेल्मिन्थ्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं? तो प्लेटी, प्लैट से याद रखना, दीज आर फ्लैट वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म्स, ये जो भी फाइलम के मेंबर्स हैं वो फ्लैट होती है, उनकी बॉडी काफी ज्यादा फ्लैट होती है। दीज आर एसिलोमेट्स, इनके अंदर सीलम नहीं होता, बॉडी कैविटी नहीं होती है, एसिलोमेट्स बोला जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। थ्री वॉल लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और अगर इनकी सिमेट्री की बात करो तो दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्री ये शो करते हैं। इनके अंदर माउथ तो प्रेजेंट होता है बट देयर इज नो एनस। माउथ इज प्रेजेंट बट नो एनस, एनस नहीं होता। तो माउथ ही है जो सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, जो वेस्ट के रिमूवल और जो भी फूड है उसका इनटेक करने में हेल्प करेगी। इस टाइप के बॉडी प्लान को बोला जाता है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो इसके अंदर एनस नहीं होता, सिर्फ माउथ ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर बात करो डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की, तो वो सब सिस्टम्स इनके अंदर नहीं होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। बॉडी इज सॉफ्ट एंड फ्लैटेंड बॉडी होती है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, फ्लैट।
और इनके अंदर सेगमेंटेशन भी नहीं होती। तो जैसे अर्थ फॉर्म के ऊपर बहुत सारी लाइंस सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वैसी सेगमेंटेशन इनके अंदर नहीं होती है। अगर इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये प्रेजेंट होता है इनके अंदर। और जो भी ऑर्गन सिस्टम होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, तो उसके अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू इनके अंदर पाया जाता है, उसे बोला जाता है पैरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा प्लांट के पैरेन्काइमा से काफ़ी डिफर करता है, तो ये अलग चीज़ है। तो पैरेन्काइमा नाम का कनेक्टिव टिश्यू प्लैटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर्स में पाया जाता है। इनके अगर आप नर्वस सिस्टम की बात करो तो इनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो लैडर शेप्ड होता है। नर्वस सिस्टम इज लैडर शेप्ड या लैडर लाइक बोला जाता है, जिसमें ब्रेन होता है, इसके अलावा नर्व कॉर्ड्स होती हैं, कमिशर्स होते हैं, ये सब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनके नर्वस सिस्टम का। अगर इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करो तो इनके अंदर एक्सक्रीशन जो होता है वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द स्ट्रक्चर्स नोन एज फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी पोर में ओपन होते हैं और फिर वेस्ट का रिमूवल करते हैं। तो फ्लेम सेल्स जब भी पूछा जाए फ्लैट वॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट है, एफ एफ याद कर सकते हो। फ्लेम सेल्स के अंदर फ्लैट वॉर्म्स, फ्लेम सेल्स जो होते हैं फ्लैट वॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर हर्मेफ्रोडाइट्स, तो बाइसेक्सुअल होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स हमेशा। और ये कोशिश करते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन वाली चीज़ जो होती है जैसी प्लांट्स में होती है वैसी इनके अंदर भी हो सकती है। तो इसीलिए ये हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, कोशिश करते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो। फर्टिलाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंटरनल होती है, हमेशा बॉडी के अंदर होती है। ट्रांसवर्स फिजन से ये डिवाइड कर सकते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल फिजन या ट्रांसवर्स फिजन इनके अंदर हो सकती है। और एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करोगे तो इसमें टेप वॉर्म आएगा जिसे टेनिया बोला जाता है, फेसियोला आएगा जिसे लिवर फ्लूक बोला जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स के फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो अभी तक हमने 3 फाइलम्स के बारे में पढ़ा, पॉरीफेरा, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा और तीसरा प्लैटीहेल्मिन्थ्स। इसके बाद हमें डिस्कस करना है एस्क्लेमेंट्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।